दोस्तों, मौजूदा दौर में एक जानिब मुख्तलिफ मजहबों के दरमियान इत्तेहाद तो दूसरी तरफ मुसलमानों में भी इत्तेहाद की ज़रूरत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। मिल्लत में इत्तेहाद की ज़रूरत शिद्दत के साथ महसूस की जा रही है। बेंगलुरु से ताल्लुक़ रखने वाले अलहाज मीर एजाज अली जौहरी एक ऐसे शख्स हैं जो इत्तेहाद के फ़रोग़ के लिए, यूनिटी के फ़रोग़ के लिए नुमायां खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आप सदाए इत्तेहाद तंजीम व दीगर मिली इदारों से वाबस्ता हैं। एजाज अली जौहरी हर साल माह मुहर्रम में एक ऐसी मजलिस मुनअक़द करते हैं जिसमें शिया मुसलमानों के साथ सुन्नी मुसलमानों को भी दावत दी जाती है। हर साल की तरह इस बार भी 26 मुहर्रम 12 जुलाई बरोज़ इतवार बेंगलुरु की मस्जिद अस्करी में मजलिस अज़ा मुनअक़द हुई। मारूफ शिया आलिम दीन मौलाना सैयद कल्ब रुशैद ने मजलिस से खिताब किया। हालात हाजिरा के पेश नज़र मिल्लत में इत्तेहाद का पैगाम दिया। दरे हुसैन पर मिलते हैं हर ख्याल के लोग, ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। जनूबी हिंद न्यूज़ रिपोर्ट। का बदलने न दिया, सब्र ने रंग भी चेहरे का बदलने न दिया। अमर जबर की आग में सज्जाद ने शबीर के बाद घर तो चलने दिया, इस्लाम को चलने न दिया। जबर की आग में सज्जाद ने शबीर के बाद घर तो चलने दिया, इस्लाम को चलने न दिया। ठीक है, दिख रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। ये हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे बीच आज मौलाना, हिंदुस्तान के एक मशहूर मौलाना कल्ब शहीद साहब हमारे साथ हैं। मैं इनका एक शदाई हूँ, मैं इनका एडमायर हूँ, मैं इनका फैन हूँ। बहुत अच्छे अल्फाज में समझाते हैं। ये कौम को चढ़ाना, कौम को बड़े शोला बयान तकरीर करना, वो ऐसी तकरीर नहीं करते। ये कौम के आज के हालात में हमको कैसा रहना है, मुसलमानों के इस मुल्क में आज के हालात में कैसा रहना है, कैसा अपनी पढ़ाई करनी है, कैसा शिया सुन्नी सब मजहबों के साथ, सब तबकों के साथ, सब सेक्ट के साथ कैसा इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ रहना है, ये हमेशा मौलाना का एक तर्ज बयान रहा है। इसलिए मैं आज में आया हूँ और मैं उनका बेंगलुरु शहर में उनका इस्तकबाल करता हूँ। शुक्रिया देते हुए और यहाँ मजलिस पढ़ते हुए। ये प्रोग्राम यूनिक इसलिए है कि हिंदू मुस्लिम भाईचारे से लेकर सुन्नी शिया मोहब्बत और भाईचारे की जो मिसाल यहाँ मिलती है वो मेरे ख्याल से बहुत कम है और ये बहुत ज़रूरी है और ऐसे प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा होने चाहिए। चूँकि समाज में दरार बांटने वालों ने पिछले 40 साल में जो नफरतों की छोटी छोटी दुकानें खोल रखी हैं, उसके सामने मोहब्बत का ये दरिया ज़रूरी है जो उन सारे दुकानों को डुबा दे और उन दुकानदारों को भी डुबा दे, ताकि पता चले कि मोहब्बत करने वाले इस मुल्क में पहले भी बहुत थे और आज भी बहुत हैं। बहुत शुक्रिया। आज की जो मजलिस है एजाज जौहरी साहब ये पुश्तैनी इनकी मजलिस है जो बहुत दिनों से यहाँ बरपा होती है और इस मजलिस के लिए मैं एक चीज़ कहूँगा कि दरे हुसैन पर आते हैं हर ख्याल के लोग। ये इत्तेहाद का मरकज़ है आदमी के लिए। आदमी बना रहे, इंसान बना रहे, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके दिल में हुसैनियत जागे और वो काम एजाज जौहरी साहब कर रहे हैं। मजलिस हुसैन बरपा करके हुसैनियत की तरफ लोगों को बुला रहे हैं और जो यहाँ आते हैं वो हुसैनियत का पैगाम लेके जाते हैं और जब इस मजलिस से बाहर जाते हैं तो वो नफ़रतें, वो खलीशें, वो चपखलीशें, वो एक दूसरे से इख्तलाफ, वो सब यहाँ छोड़ के जाते हैं। हुसैन उसी शख्सियत का नाम है कि जिसने दुनिया को एक साथ रह के जीना सिखाया है और इख्तलाफात को दूर किया है और उसने इसीलिए वो जान दी है। और उसकी सबसे बड़ी खासियत हुसैन की है कि करबला में वो ऐसे छांट के 72 लाया था कि देखने में 72 थे मगर फ़िक्र में एक थे, सोच में एक थे और जज्बात में एक थे। और उनका पैगाम आज भी दुनिया में जब जाता है तो दुनिया फिर इत्तेहाद की तरफ आती है। अस्सलाम वालेकुम। आपका नाम आपको तरफ बताइए। मैं दोबारा नाम बता देता हूँ। मेरा नाम सैयद मोहम्मद कमर नकवी है। मैं यूपी से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर से। यहाँ बेंगलोर में मैं पंजाब दे रहा हूँ, मस्जिद अस्करी में। अस्सलाम वालेकुम। आज की ये जो मेहनत और कोशिश जनाब हमारे एजाज अली जौहरी साहब सदाए इत्तेहाद के सेक्रेटरी हैं, तो इन्होंने हर साल
इसी तरह से जो है औलाद हुसैन पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु की जनाब ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत कल हुई। उसके बाद जो आज इन्होंने हर साल इन्हों सज्जाद बोलते हैं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन रजी अल्लाह ताला अन्हु उनके नाम से जो है ये मजलिस सजाते हैं ताकि करबला की एक एक आहा और एक एक नस्ल और आले पाक के एक एक बच्चे के ऊपर जो मामलात गुजरे हैं उसे ये याद करते हैं और याद करवाते हैं ताकि मुसलमानों के अंदर एक ईमान की मजबूती पैदा हो। हम लोग बचपन में सुनते रहे कि अगर कोई मुसीबत मुसलमानों पे आ रही है या कोई प्रॉब्लम है तो अल्लाह से बोलते नारे तकबीर अल्लाह अकबर बोलते या अली मदद बोलते। जब ये अल्फाज लेकर हम निकलते खुदा की कसम हम कामयाब होकर आते थे। आज हमारे अंदर ये नाम ख़त्म हो चुका है। तो इसी तरह से हर तरफ हम लोग जलील और ख्वार हो रहे हैं। अब रही एक अजीम हस्ती एक पैगाम देकर के दुनिया से रुखसत हुए हैं जनाब खुमैनी साहब खामनेई साहब जो है जो रुखसत हुए हैं उन्होंने एक पैगाम दिए, जीते जी भी बता दिया कि उन्होंने देखो भाई हम लोग जो भी है लेकिन आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मानने वाले हैं, हम मुसलमान हैं, हम सब एक होना चाहिए। आज हर तरफ दुश्मनान इस्लाम जिस तरह से हम लोगों के ऊपर हावी होकर हमें एक दूसरे को दूर कर कर एक दूसरे के अंदर नफक और बुराई डाल करके अपने फायदे उठा रहे हैं, हम उनके बातों में ना आकर हम एक होकर के चलें। ये पैगाम जो है इंसानियत का भी और इस्लाम से वाबस्तगी के जो बातें हैं उन्होंने अली खमनी साहब ने जो दे करके हमें दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, तो वो शहीद है तो उनको हम मुर्दा नहीं कह सकते। दुनिया से पर्दा ज़रूर हुए हैं लेकिन उनके काम को अंजाम देने के लिए उनके साहबजादे आज जिस तरह से डटे हुए हैं और उनके साथ तमाम ये जो अहले शिया जो बोलते हैं तमाम, चाहे इराक चाहे ईरान चाहे अपना जो है लिबनान, अब रही जो जितने भी हमारे जो है हुदी, ये लोग एक ही लोग मुसलमान हैं क्या? जिस तरह से दुश्मनान इस्लाम से मुकाबला कर रहे हैं, ये भी हम सबको सोचना चाहिए। क्या सारी बातों को दूर कर करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कहा को मानते हुए हम ये प्लेटफॉर्म पर हो करके हमारे मसाइल हल करें। उनका अकीदा उनके लिए मुबारक हो, वो अपने आप जो है वो हिसाब अल्लाह की बारगाह में दे लेंगे कि किसका क्या अकीदा है, कौन क्या कर रहा है, क्या कर सकता है। वो सारी बातें हमारे खबर में जाने के बाद और अशरे में खुल जाएंगे। ये बात मैं कहते हुए अपनी बात ख़त्म करता हूँ। तो यजीदी फौज का हर जवान शर्मिंदा है, काट के डाला था कल हुसैन को फिर भी आज जिंदा है। जहाँ पर मोहब्बत है वहाँ पर हुसैन है, जहाँ पर लोगों की आंसू पोंछने का जुनून है, जद्दोजहद है, वहाँ पर इमाम हुसैन है। आज जो प्रोग्राम यहाँ पर मस्जिद अस्करी में जो प्रोग्राम हुआ है, आज यहाँ पर यही कहा जाता है कि एक जहती का पैगाम है, मोहब्बत का पैगाम है। जहाँ पर भी जुल्म हो वहाँ पर जुल्म के खिलाफ खड़ना, ये इमाम हुसैन की शान थी और इमाम हुसैन के चाहने वाले आज भी जिंदा हैं। जैसे इमाम साहब बता रहे थे कि आपको कोई गम न मिले सिवाय सैयदुश्शुहदा करबला के जो शहीद हैं उनका गम है। ये हम तमाम मुसलमानों पर, तमाम इंसानियत पर फर्ज है। अगरचे टेररिज्म के खिलाफ पहला जो इंसान खड़ा हुआ था वो एक मुसलमान थे। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताजदार मदीना के नवासे थे, इमाम हुसैन थे। आज मैं उनका एक अदना सा गुलाम ये पैगाम देना चाहता हूँ कि मोहब्बत को कायम रखे और जहाँ पर भी जुल्म हो उस जुल्म के खिलाफ खड़ने वाला इमाम हुसैन का सही चाहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम तनवीर अहमद है और मेरा कोई तारुफ नहीं है। मैं गुलाम हुसैन था, हूँ और मेरा बाप गुलाम हुसैन था और है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम एजाज अली जौहरी है। मैं हर साल की तरह इस साल भी जो है
मजलिस इमाम हुसैन अस्करी मस्जिद में जो मुनक़द की है, और ये जो सिलसिला 15 साल से बराबर चलता आ रहा है। मैं खासकर सदा इत्तेहाद के लिए काम कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तमाम मसलकों के लोग जो है जमा हो। कोशिश किया मैंने जितना हो सके, अल्हम्दुलिल्लाह जमा हुए हैं, और इसमें जो है इत्तेहाद का एक पैगाम निकलता है। एक प्लेटफॉर्म हमारे इमाम हुसैन की शहादत का, एक करबला का एक प्लेटफॉर्म है, उससे निकल कर जो है सब जगह ये मैसेज जाता है कि हम सब एक हैं। ज़माने ने हमको तोड़ा, ज़माने ने हमको बिखर दिया था। अब जो है वक्त आ गया है, ये ज़माना जो है हमको मिल के रहना ज़रूरी है हमारे लिए। ईरान का एक मैसेज बहुत बड़ा मैसेज है। आज आयतुल्लाह खामनाई ने जो शहादत अपनी पेश की, ये मुसलमानों के लिए की, ये फिलिस्तीन के लिए की, तमाम मुसलमानों के इत्तेहाद के लिए की। उन्होंने जो है अपनी जान को कुर्बान किया। इसी तरह ईरान में जो है करोड़ों लोग जो है जमा हो गए और दस्तखत कर दिया कि हम शहीद होने के तैयार हैं अगर फिलिस्तीन हमारे हाथ में लग जाता है, और हम अमेरिका और इजराइल के साथ खिलाफ लड़ने के लिए तैयार हैं। इसलिए जो है वो लोग जो है आगे बढ़ रहे हैं। अब अल्हम्दुलिल्लाह हमारी उम्मीद है कि कामयाबी होगी, और जो है ईरान कभी हारेगा नहीं। ईरान की जो है सिपाही, हर मर्द हर औरत सिपाही बन के खड़े हैं। और एक आप लोगों को ताज्जुब होगा कि ईरान में जो है तालीम में जो इतना आगे हैं वो लोग 94% तालीम में आगे हैं। तो इसका जो है फ़ायदा जो है हमको देख के उसको इससे फ़ायदा उठाना ज़रूरी है। उन्होंने एक ही मैसेज दिया, तमाम आलम इस्लाम के मुसलमान एक हैं, इसमें कोई सुन्नी कोई शिया नहीं, सब एक प्लेटफॉर्म पे है। हम लोगों को इन शैतानों से मिल के एकजुट होकर लड़ना ज़रूरी है। इसीलिए इस तरह के प्रोग्राम हर जगह मुनक़द होते रहे तो हमारा जो है हमारी कौम के लिए बहुत बेहतर होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जी फरमाइए सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वक्त पूरी दुनिया में हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चहते नवासे सैयदना हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह सजी हुई है। आज दुनिया में न फ़क़त हिंदू, न फ़क़त मुसलमान, न फ़क़त सुन्नी, न फ़क़त शिया, बल्कि बड़ी तादाद में बिला तफ़रीक़ व मज़हब व मिल्लत इमाम हुसैन की बारगाह में इख़राज अक़ीदत पेश कर रहे हैं। इसलिए ये दुनिया जानती है कि हुसैन एक दरिया की तरह है। दरिया ये कभी नहीं सोचता कि मुझसे जो पानी ले जा रहा है वो हिंदू है कि मुसलमान है। दरिया चाहता है कि सब प्यासे सैराब हो जाए। उसी तरह से इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी और उनके आलो अक़रबा की बारगाह में यही मसला है। वही चाहते हैं कि सब इंसानियत आबाद रहे, सब के सब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद और इमाम हुसैन की याद में पले बढ़े, जवान हो, और इस्लाम का जो दिल में जज्बा है वो जज्बा हमेशा बेदार रहे। आज बेंगलुरु में मस्जिद अस्करी में मिन जानिब मोहतरम अलहाज जनाब मीर एजाज़ अली जौहरी साहब एक अज़ीम मजलिस अज़ा का इनेक़ाद किया गया, जिसमें हुज्जतुल इस्लाम मौलाना कल्बे जवाद साहब क़िबला ने खिताब फरमाया, शुअरा ने, ज़ाकिरीन ने, सब ने बड़ी खूबसूरती के साथ हिस्सा लिया। और न फ़क़त हमारे शिया ब्रदर्स बल्कि बड़ी तादाद में हमारे सुन्नी ब्रदर्स ने भी, भाइयों ने भी मिलजुल कर यानी यूनिटी बताया कि हम सब आपस में एक हैं। कौन सुन्नी है कौन शिया है, सब ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साए में हम पल रहे हैं। ये सबूत आज पेश किया गया है। यकीनन उनके जो जज्बात है उनके दिल में, उन जज्बात में सलाम करता हूँ, और इसी तरह से इंशाअल्लाह सब मिलकर हम आपस में भाई भाई की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। आपका नाम ये डॉक्टर नाती खलील। अरे